लोगों के साथ मुठभेड़ में जॉन अराजकता के बीच भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल लड़ाई में घायल हो जाता है। वह दया से कर्नल की मदद करता है और उसे पास की एक गुफा में ले जाता है। गुफा जॉन के लिए नई है क्योंकि वह सोने की तलाश में यहाँ कभी नहीं आया है। वह अंदर जाता है, एक माचिस जलाता है और गुफा की छत पर बहुत सारा सोना जड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि तभी उसके पीछे एक आदमी कहीं से प्रकट होता है। वह आदमी उन तीसरे लोगों में से एक है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कर्नल जॉन को सचेत करता है जो उस अजीब आदमी से लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह उस आदमी को गोली मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जब जॉन उसके पास जाता है वह आदमी को बारसून कहते हुए सुनता है, जबकि उसके हाथों में एक अजीब पदक है। जॉन मिट्टी उठाता है, डेलियन और बारसून शब्द दोहराता है। अचानक लॉकेट से एक चमकदार नीली रोशनी चमकती है। जब जॉन फिर से अपनी आंखें खोलता है वह एक अजीब रेगिस्तान में है। वह उठता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह बीच हवा में तैर सकता है। भ्रमित वह चलते समय नए वातावरण में चलने का अभ्यास करता है। वह पास की एक पहाड़ी पर पहुंचता है जहां वह देखता है कई अंडे फूट रहे हैं। तभी 6 अंडों वाले हरे जीवों का एक बड़ा समूह विशाल जानवरों पर सवार दिखाई देता है। नेता उस पर हमला करता है, जिससे जॉन एक बड़ी छलांग लगाता है। बाकी जॉन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनके नेता उनसे ऐसा करने के लिए कहते हैं तो वे रुक जाते हैं। जीव एक अलग भाषा में बोलता है और खुद को टैस्टॉक के रूप में पेश करता है, जैसा कि जॉन ने खुद को वर्जीनिया से जॉन कार्टर के रूप में पेश किया। लेकिन जीव समझ जाते हैं कि उसका नाम वर्जीनिया है। शव जॉन से कूदने के लिए कहता है जैसा उसने पहले किया था, लेकिन वह इनकार करता है और उस पर हमला करता है। जीव जॉन को घायल कर देते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। जब वे बात करते हैं हमें पता चलता है कि वे दयालु हैं, जिसे उसी ग्रह पर कहीं और सोक्स कहा जाता है। हीलियम डेजा शहर की राजकुमारी अपने पिता हीलियम के राजा को एक हथियार पेश कर रही है जिसे उसने डिजाइन किया। घंटा कार्य के कारण यह विस्फोट हो जाता है। खंजर का राजा सबथान युद्ध को समाप्त करने के लिए एशिया से विवाह करना चाहता है, लेकिन वह इसके बहुत खिलाफ है। यदि सबथान उससे विवाह करता है तो वह हीलियम का राजकुमार बन जाएगा और जल्द ही बार के सभी पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस बीच तथ्य जॉन को अपने शहर में ले जाते हैं और उसे नवजात शिशुओं के साथ रात में रखते हैं। सोलर नामक एक मादा फोक जॉन को एक तरल पदार्थ पिलाती है, जिसके बाद वह वक्ष की भाषा समझ सकता है। अगले दिन तथ्य जॉन को सभी के सामने ऊंची छलांग लगाने का आदेश देते हैं। जॉन नोटिस करता है कि पदक टार्गस के पास है और इसके बिना वह घर वापस नहीं जा सकता। तभी युद्धपोत दिखाई देते हैं जिसमें हीलियम और खंजर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। युद्ध तथ्यों के लिए मनोरंजन है जो शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। जब हम देखते हैं कि राजकुमारी दिन जहाज में लड़ रही है, वह शेफ को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गिर जाती है। जॉन अपनी नई मिली कूदने की शक्तियों का उपयोग करके राजकुमारी को बचाता है। स्टार्क्स जॉन के लिए जयकार करना शुरू करते हैं, जो अब लड़ रहा है। यह डैंग सैनिक जॉन के साथ मिलकर चेन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और लड़ाई के दौरान हीलियम बनाते हैं, लेकिन उनका जहाज भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। डेजा और जॉन या थोरैक्स के साथ बात करते हैं क्योंकि जॉन की क्षमताओं से प्रभावित है और उसे अपना दाहिना हाथ बनाता है। जॉन इस विचार के लिए अनिच्छुक है लेकिन असहमत नहीं है। रात में डेजा और जॉन बात करते हैं और एशिया जॉन को बताती है कि वे मंगल ग्रह पर हैं, जिसे उनकी भाषा में जल्द ही बार कहा जाता है। जॉन हैरान है और उसे विश्वास नहीं होता है। वह उसे बताता है कि वह पृथ्वी से है। डेजा को भी उसकी मोटी हड्डियों के घनत्व और विमान के कारण विश्वास करना मुश्किल लगता है। लोगों के साथ गोलीबारी में जॉन अराजकता के बीच भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल लड़ाई में घायल हो जाता है। वह दया से कर्नल की मदद करता है और उसे पास की एक गुफा में ले जाता है। गुफा जॉन के लिए नई है क्योंकि वह सोने की तलाश में यहाँ कभी नहीं आया है। वह अंदर जाता है, एक माचिस जलाता है और गुफा की छत पर बहुत सारा सोना देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि तभी उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है। कहीं से भी वह आदमी उन तिहाई लोगों में से एक है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कर्नल जॉन को सचेत करता है, जो अजीब आदमी के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह आदमी को गोली मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जब जॉन उसके पास जाता है तो वह आदमी को बार कहते हुए सुनता है। जल्द ही उसके हाथों में एक अजीब पदक को देखते हुए जॉन मिट्टी उठाता है, डेलियन और शब्द बार को दोहराता है। अचानक लॉकेट से एक चमकदार नीली रोशनी चमकती है। जब जॉन फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह एक अजीब रेगिस्तान में होता है। वह उठता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर गिर जाता है।
ऐसा लगता है जैसे वह बीच हवा में तैर सकता है। भ्रमित होकर वह नए वातावरण में चलने का अभ्यास करता है। चलते समय वह पास की एक पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां वह कई अंडों से बच्चे निकलते हुए देखता है। तभी 6 अंगों वाले हरे जीवों का एक बड़ा समूह विशाल जानवरों पर सवार दिखाई देता है। नेता उस पर हमला करता है, जिससे जॉन एक बड़ी छलांग लगाता है। बाकी लोग जॉन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनका नेता उनसे पूछता है तो वे रुक जाते हैं। जीव एक अलग भाषा में बोलता है और खुद को टैस्टॉक के रूप में पेश करता है। जैसा कि जॉन ने पेश किया था, खुद को वर्जीनिया से जॉन कार्टर के रूप में पेश करता है, लेकिन जीव समझ जाते हैं कि उसका नाम वर्जीनिया है। शव जॉन से कूदने के लिए कहता है, जैसा कि उसने पहले किया था, लेकिन वह इनकार करता है और उस पर हमला करता है। जीव जॉन को घायल कर देता है और उसे बंधक बना लेता है। जबकि वे बात करते हैं, हमें पता चलता है कि वे दयालु हैं। उन्हें उसी ग्रह पर कहीं और सोक्स कहा जाता है। हीलियम डेजा शहर की राजकुमारी अभ्यास एक हथियार पेश कर रहा है। वह अपने पिता के लिए हीलियम के राजा को डिजाइन किया है। हीलियम 100 डैगर नामक दूसरे शहर के साथ युद्ध में है और डैगर साइड डिश पर तीसरे होने के कारण हारने वाला है। या युद्ध लड़ने के लिए इस डैगर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 9वीं किरण के रहस्य का पता लगा लिया है। हालांकि जब वह राजा को अपना हथियार दिखाती है तो एक आदमी चुपके से 1 घंटे का कार्य करता है, जिससे यह विस्फोट हो जाता है। डैगर का राजा सबथान युद्ध को समाप्त करने के लिए एशिया से शादी करना चाहता है, लेकिन वह इसके बहुत खिलाफ है। अगर सबथान उससे शादी करता है तो वह हीलियम का राजकुमार होगा और जल्द ही पूरे बार पर शासन करने की शक्ति प्राप्त करेगा। इस बीच तथ्य जॉन को अपने शहर में ले जाते हैं और उसे नवजात शिशुओं के साथ रात में रखते हैं। सोलर नामक एक महिला फॉग जॉन को एक तरल पदार्थ खिलाती है, जिसके बाद वह वक्ष की भाषा समझ सकता है। अगले दिन तथ्य जॉन को सभी के सामने ऊंची छलांग लगाने का आदेश देते हैं। जॉन नोटिस करता है कि पदक टार्गस के पास है और इसके बिना वह घर वापस नहीं जा सकता है। तभी युद्धपोत इस आदमी में दिखाई देते हैं। हीलियम और डैगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। युद्ध तथ्यों के लिए मनोरंजन है, जो शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। जब हम देखते हैं कि राजकुमारी दिन जहाज में लड़ रही है, वह शेफ को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उससे गिर जाती है। जॉन अपनी नई मिली कूदने की शक्तियों का उपयोग करके राजकुमारी को बचाता है। स्टॉप जॉन के लिए जयकार करना शुरू कर देते हैं, जो अब इस ओडैंग सैनिकों के साथ डिजॉन से लड़ रहा है। जॉन चेन बनाने में कामयाब हो जाता है और लड़ाई के दौरान हीलियम बनाते हैं, लेकिन उनका जहाज भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। डेजा और जॉन या थोरेक्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि जॉन की क्षमताओं से प्रभावित है और उसे अपना दाहिना हाथ बनाता है। जॉन इस विचार के लिए अनिच्छुक है, लेकिन रात में असहमत नहीं है। डेजा और जॉन बात करते हैं और एशिया जॉन को बताती है कि वे मंगल ग्रह पर हैं, जो कि उनकी भाषा में जल्द ही बार कहा जाता है। जॉन आश्चर्यचकित है और उसे विश्वास नहीं करता है। वह उसे बताता है कि वह पृथ्वी से है। डेजा को भी विश्वास करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी मोटी हड्डी घनत्व और ग्रह की कम गुरुत्वाकर्षण काटा में अविश्वसनीय ताकत है और वह छोड़ सकता है पाई डिश या फिर उसे तीसरे मंदिर के लिए ले जाता है, जहां मनुष्यों को जाने की अनुमति है। वह आशा करती है कि मंदिर के पास ये जानने का एक तरीका है कि लोग कैसे यात्रा